अमेरिका का संविधान विश्व का पहला देश है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समानता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार का एक मूर्ति बना के रखा गया। वह भी क्रांति करके जीता है। अमेरिका नेपाल की तरह सब दिन से आज़ाद नहीं था, उसका भी ऊपर भी ब्रिटेन का शासन चलता था और वहाँ के लोगों में जब खून गर्म हुआ तो ब्रिटेन के शासक के विरुद्ध में विद्रोह किया और तब जब वहाँ पर सरकार बनी तो एक संप्रभुता का, एक आज़ादी का, आज़ादी का मूर्ति बनाया गया जो आज और वह पर यह दिखाया गया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया गया वहाँ पर। और वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, आप डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने अधिकार और का प्रयोग करेंगे। हर राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को वहाँ के संविधान में, संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद विशेषाधिकार प्राप्त है जो विश्व में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ावें। लेकिन आज ट्रंप साहब राष्ट्रपति हैं अमेरिका के और उनके कार्यकाल में उन्होंने पहले कहा कि हम आते हैं सत्ता में जैसे ही ढाका वाले को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और आज वह क्या किए, आज वह क्या कर रहे हैं? ढाका वाले को व्हाइट हाउस में जो अलकायदा और कितना आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को अब व्हाइट हाउस में आना जाना होता है। ये ढाका वाले को जो तानाशाही व्यवस्था है, जो चाइना पाकिस्तान मिलकर के ढाका में शासन स्थापित किया है और वह व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है। और ट्रंप साहब मौन धारण कर लिए हैं। ट्रंप साहब जो कहा कि हम ढाका वाले को सत्ता से बाहर करेंगे, वह आज मौन धारण किए हुए हैं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ट्रंप साहब के का 2 साल का दो बार का राष्ट्रपति पद चुनाव तो जीत गए, कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों बने? एक स्ट्रॉन्ग विल था, एक अपार संपत्ति थी, एक अच्छा आचरण था, अपने जनता के हित के लिए बोल्ड आवाज़ में बोलते थे, एक अच्छा आचरण था। लेकिन आज ट्रंप साहब खुद भूल गए, जो हम क्रिश्चियन को कैसे बचावें ये भूल गए। ये तानाशाही व्यवस्था को पर मौन धारण कर लिए। ये तानाशाही व्यवस्था है ना, बांग्लादेश के ढाका वाले, और ये इस पर मौन धारण कर लिए और इस पर कुछ बोलते नहीं हैं। और व्हाइट हाउस में मुसलमानों को ईद का प्रीति भोज बुलाते हैं और कहते हैं आपकी ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया इसीलिए हम जीते, आपको बधाई हो। हिंदुओं ने हमको जीता वोट दिया इसलिए वह हम जीते। आप ट्रंप साहब अमेरिका में मुसलमान या हिंदू दोनों एक साथ भी मिल जाएंगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति वह नहीं बन सकता जिसको वह वोट देगा। अमेरिका में राष्ट्रपति वही बन सकते हैं जो वहाँ का क्रिश्चियन वोट देगा। क्रिश्चियन जिसको वोट देगा वही जीतेगा। जैसे भारत में बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी का सत्ता रहा, आज जनगणना हुआ
तो 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। 20% मुसलमान हैं, 80% हिंदू हैं, तो सत्ता अब कैसे कभी जाएगा इंडी गठबंधन के पास, राहुल गांधी के पास, क्योंकि हिंदुओं पर का जो बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। जो हिंदुओं पर जो बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। अमेरिका में भी यही नियम है, जो क्रिश्चियन को आज़ादी दिलाएगा, जो क्रिश्चियन की सुरक्षा सुरक्षित रखेगा, जो क्रिश्चियन के लिए लड़ेगा। आज पाकिस्तान का ताकि देखें, जांच करवावे ना, 20 वर्ष कितना जनसंख्या था। आज बांग्लादेश में हिंदू तो मारे जाते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घट रही है। वह 20% था पहले, अब 1% बचा हुआ है। और क्रिश्चियन भारत और पाक को जो आज़ादी दिया गया था तो किसी शर्त पर दिया गया था, जो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार। और इसी के चलते पूरे विश्व में क्रिश्चियन फैले हुए हैं। उनका गिरजाघर सब विश्व के सभी देशों में है, लेकिन गिरजाघर तो है, लेकिन वहाँ पर क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन तो काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो क्रिश्चियन मिट रहा है बांग्लादेश में, क्रिश्चियन मिट गया है पाकिस्तान में। तो ट्रम्प साहब ये ढाका वालों से कार्रवाई नहीं करते हैं, ये उन पर भरोसा करते हैं। एक भी बयान नहीं आया, पहले बयान दिए शपथ ग्रहण के पहले, शपथ ग्रहण के बाद, चुनाव के समय में हम ढाका वाले पर कार्रवाई करेंगे, ढाका वाले पर कार्रवाई करेंगे। आज ये मौन धारण कर लिए हैं। तो यह बात, इससे क्या होगा? बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल भी जाएगा तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका राजनीतिक छवि, आपके बेटे का राजनीतिक छवि, आपका भविष्य जो पॉलिटिकल वारिस होगा उसका राजनीतिक छवि मिट्टी में मिल जाएगा। आप देखें, जो मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहते हैं और इनके प्रकार सत्ता में बने रहते हैं, उनके बेटे का राजनीतिक करियर कैसे बर्बाद होता है ये दिखाई पड़ता है दुनिया में। दुनिया में इनके प्रकार राजनीति चल जाएगा आपका। अगर आपके पास में आचरण नहीं है तो आपका बेटे का राजनीति, आपका जो वारिस होगा, अमेरिका के ट्रम्प का साहब का राजनीतिक वारिस कौन होगा? उनका बेटा होगा। और बेटा यह बात तो सुनेगा, जो ट्रम्प साहब बांग्लादेश ढाका वाले पर क्या कार्रवाई किए, क्यों मौन धारण कर लिए हैं, ये तानाशाही व्यवस्था को कैसे स्थापित, कैसे बर्दाश्त कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प साहब, ये बताना पड़ेगा जनता को। जनता विरोधी दल तो ये कहेगा, पूछेगा, जो आपने कैसे समझौता किया, क्या लिया। जिसमें 10 कैपिटलिस्ट अमेरिका में अगर होगा, उसमें एक कैपिटलिस्ट ट्रम्प साहब भी आते हैं, और उन व्यक्ति ये तानाशाही व्यवस्था को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपका राजनीतिक कैरियर चौपट हो रहा है, आपके बच्चे का राजनीतिक कैरियर चौपट हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में है ना, राम ने, जब भगवान राम जा रहे थे वैकुंठ से आ रहे, अपने भाई के सभी बच्चों को संपत्ति बांट दिए और अपने बेटे को कहा, लव और कुश को, लव को अयोध्या का राज दिए और कहा, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। और लव कुश कांड में देखा, उनका राम का जो बेटा था वह राम से पूछा, आपने सीता जी का घर से क्यों निकाला, आपने क्यों नारी के अधिकार की रक्षा का हनन किया। राम के पुत्र ने राम से पूछा, आपने नारी के अधिकार के रक्षा को हनन क्यों किया।
यह पूछा, तब वह राजनीतिक भविष्य उत्तराधिकारी हुआ। आज ट्रम्प साहब को अब अपने बेटे को इनका वह सहना पड़ेगा, जो राजनीति में आगे खड़ा होगा, जो आप एक मजबूत राष्ट्रपति थे, वह आज ढाका वाले के सामने सरेंडर है। क्या परिस्थितियां हैं ट्रम्प साहब को, जो ढाका वाले एक तानाशाही व्यवस्था को ढाका में स्थापित किए हुए हैं। ये ट्रम्प साहब को बताना पड़ेगा और इनका राजनीतिक भविष्य करियर खराब हो जाएगा, ये ट्रम्प साहब को समझना पड़ेगा। थैंक गॉड।